हरि ओम। जय जय माता सरस्वती विनय करहु कर जोरी, आके बस जा हृदय में हमरी, सुफल कार्य होए मोर। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय। आज का दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 23/1/2026 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, माघ मास शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:54 दोपहर में रहने वाला है। और वहीं राहु काल 11:13 से 12:33 तक रहेगा। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। चंद्रमा जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वहीं कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। तो पूर्वा भाद्र में जब चले गए हैं चंद्रमा, मेष राशि के जो जातक हैं इनके लिए तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी लाभ भाव में कोई भी ग्रह जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह जाता है तो लाभ अधिक होता है। चंद्रमा गए हैं वहां तो कोई बहुत अच्छा लाभ का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन करियर में साधारण समन्वय बना करके रखें तो अच्छा रहेगा। और वहीं यात्रा से भी बचें। स्वास्थ्य अति उत्तम दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनके कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर है तो कर्म न्याय पूर्ण करेंगे आज आप, और करियर में सफलता मिलने के योग भी दिखाई दे रही है। वहीं यात्रा कोई भी करें, लंबी करें, छोटी करें, सफलता मिलने की योग दिखाई दे रही है। और स्वास्थ्य भी उत्तम दिखाई दे रहा है। मां लक्ष्मी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनके भाग भाव में चंद्रमा का गोचर है तो वहां का चंद्रमा का गोचर भी अच्छा परिणाम देता ही देता है, क्योंकि धर्म त्रिकोण नवम भाव को कहा गया है और धर्म त्रिकोण में सबसे मुख्य धर्म त्रिकोण नवम भाव को कहा गया है। तो मिथुन राशि के जातक के लिए जो है समय अति उत्तम कहलाएगा और करियर में भारी सफलता मिलने की योग दिखाई दे रही है। वहीं यात्रा जो है मध्यम करें, धार्मिक यात्रा करें तो समय उत्तम कहलाएगा और स्वास्थ्य के माध्यम से थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। वही कर्क राशि के जो जातक हैं जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर है तो अपने से अष्टम में जाना यह बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं लेकर के पहुंचे हुए हैं वहां, लेकिन फिर भी कैरियर में सावधानी रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य जो है बिल्कुल गड़बड़ होने की संभावना है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सावधान रहें। वहीं यात्रा अगर करनी है तो धार्मिक यात्रा करें, शंकर जी का ध्यान धरें तो समय उत्तम कहलाएगा। वहीं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर है, पार्टनर के भाव में चंद्रमा का गोचर है तो और शनि के नक्षत्र में है तो बिल्कुल उत्तम परिणाम देगा। न्यायपूर्ण काम करें, करियर में सफलता मिलने की योग दिखाई दे रही है। वहीं यात्रा से बहुत बड़ी लाभ नहीं मिलेगी आपको और स्वास्थ्य के माध्यम से उत्तम सर्वोत्तम समय दिखाई दे रहा है। वहीं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनके षष्ठ भाव में चंद्रमा का गोचर है तो छठे भाव में ठंडे ग्रह का जाना कोई अच्छा परिणाम तो नहीं कहा गया है, लेकिन शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है और आप शंकर भगवान का ध्यान धरें। कैरियर में नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी अगर कर रहे होंगे तो नौकरी करने वाले जातक के लिए जो है सफलता मिलेगी, प्रमोशन का योग दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे अगर कोई व्यवसाय में है तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा संघर्ष करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं यात्रा अगर करना हो तो छोटी यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मध्यम योग बना हुआ है। वहीं तुला राशि के जो जातक हैं जिनके पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है तो पुत्र पर ध्यान रखें। पंचम भाव जो है पुत्र का होता है, सामान्य शिक्षा का होता है और धर्म का होता है, तो आप कोई धार्मिक कार्य करें, अपने बाल बच्चों पर ध्यान रखें। वहीं
कैरियर में आपको मध्यम योग दिखाई दे रहा है, यात्रा लंबी भी हो सकती है और स्वास्थ्य जो है उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं अब जो है वृश्चिक राशि के जो जातक है जिनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो वहां के कारक तो हैं लेकिन नक्षत्र गड़बड़ मिल गई है, फिर भी कोई भी तरह की खरीदारी करने का योग दिखाई दे रहा है। जो मैं अभिजीत मुहूर्त बताता हूं कि 12:11 से 12:54 तक जो अभिजीत मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप कोई भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं। गाड़ी हो, बंगला हो, भूमि हो, भवन हो, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगी और यात्रा धार्मिक करें तो समय उत्तम कहलाएगा। वहीं धनु लगन के जो जातक हैं, धनु राशि के जो जातक हैं जिनके तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर है, अच्छा परिणाम तो नहीं है, लेकिन अपने भाई पर ध्यान रखें, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखें और कैरियर में मध्यम योग दिखाई दे रहा है, वहीं यात्रा करने से बचें। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहीं मकर राशि के जो जातक हैं जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर है, धन भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा परिणाम लेकर के आता है, तो धन धान तो बहुत अच्छा मिलने की संभावना है, लेकिन वहीं कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा, साधारण योग कहा गया है। यात्रा जो है आप कर सकते हैं, दूर की यात्रा भी कर सकते हैं, नजदीक की यात्रा भी कर सकते हैं और वहीं स्वास्थ्य जो है उत्तम दिखाई दे रही है। अब कुंभ राशि के जातक के लिए जानते हैं जिनके लगन में चंद्रमा का गोचर चल रहा है और वहां राहु पहले से बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो चुका है, तो थोड़ा मानसिक पीड़ा तो रहेगी, लेकिन कैरियर में अपार सफलता का भी योग दिखाई दे रहा है। अगर न्यायपूर्ण काम अगर आप कर रहे होंगे, क्योंकि कैरियर जो है दो तरह की होती है, कोई चोरी बेईमानी का भी कैरियर कर रहे हैं लोग और कोई जो है न्यायपूर्ण काम कर रहे हैं, तो न्यायपूर्ण जो काम कर रहे हैं उनके लिए सफलता अति भारी मिलने की संभावना है। वह यात्रा जो है आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है मध्यम दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य का। अब वही जानते हैं मीन राशि के जातक के लिए, तो मीन राशि के जो है व्यय स्थान में चंद्रमा का गोचर लंबी यात्रा की दूरी करा सकते हैं और स्वास्थ्य के माध्यम से भी मध्यम योग दिखाई दे रहा है। वहीं कैरियर के मामले में सफलता का योग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर जाकर के अगर आपका जो लोग दूर में व्यवसाय कर रहे हैं या दूर में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो सफलता का अपार समय दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नजदीक में कर रहे हैं उनके लिए नहीं। तो शंकर जी का ध्यान धरें और दिन की शुरुआत करें तो समय और उत्तम कहलाएगा। और वहीं जो है मैं जो बताता हूं अभिजीत मुहूर्त और राहु काल, तो मैं दो ही क्यों बताता हूं, पहले इस बात को समझिए, क्योंकि यह दो जो है अति शुभ और अति अशुभ है। अभिजीत मुहूर्त जो है अति शुभ कहा गया, उस मुहूर्त में कोई भी काम जो है संकल्प लेकर के करेंगे तो अति शुभ परिणाम देने वाला है और पूर्ण ही होगा, हर हाल में पूर्ण होगा, चाहे समय कितना हो विपरीत जा रहा हो। लेकिन वहीं राहु काल में जो है आप कितना हूं अच्छा काम को करें, कितना हूं अच्छा करके करें, लेकिन राहु के काल में किसी भी कार्य को करना यह शुभ परिणाम नहीं देता है। इसलिए राहु काल में कोई काम को न करें और वहीं अभिजीत मुहूर्त में हर कार्य को करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा। इसी के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। कल फिर मिलते हैं दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल की कार्यक्रम को लेकर के। हर हर महादेव।